बाबा विश्वनाथ नाथ की नगरी वाराणसी में नगर निगम का चुनाव होने वाला है, जिसके तहत चारों तरफ चुनावी माहौल देखने को मिल सकता है। हर गांव में, हर वार्ड में, जहां तहां देखो सभी कैंडिडेटों के पोस्टर दिखाई देते हैं, जिससे लगता है कि चुनावी माहौल और इस बार पार्षदी का चुनाव काफ़ी अच्छी तरीके से होने वाला है। तो ऐसे में हम गाँव का सर्वे करते हुए आ गए हैं वार्ड क्रमांक 20 लोढ़ान में, जहाँ हमारी मुलाकात सुनील प्रजापति जी से होने वाली है। और इनके बारे में आगे बता दें कि ये 2015 में चुनाव लड़े थे बीडीसी का, लेकिन दुर्भाग्यवश वो जीत नहीं पाए। तब से इन्होंने समाज सेवा स्टार्ट कर दिया है और अब तो इनका, पहले तो गांव तक ही सीमित थे, अब इनका क्षेत्र भी काफ़ी बढ़ गया है। ऐसे में मिलेंगे सुनील कुमार प्रजापति से और जानेंगे गांव की समस्याएं के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार भाई साहब। सर आप अपना नाम बताइए। मैं सुनील कुमार प्रजापति ग्राम सभा दांतोपुर का रहने वाला हूं और इस लोढ़ान वार्ड से संख्या 20 से पार्षद पद प्रत्याशी के रूप में तैयारी कर रहा हूं। अगर पार्टी का आशीर्वाद मिला, पार्टी ने विश्वास दिलाया, दिखाया हम पे, तो निश्चित ही मजबूती के साथ इस वार्ड का चुनाव लड़ करके मैं ये सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में देने का काम करूँगा। सर ये बताइए हमें कि आपका गांव तो वाराणसी सिटी के काफ़ी करीब में है, जबकि बनारस को आज स्मार्ट सिटी के रूप में देखते हैं, लेकिन हम लोग आपका क्षेत्र का दौरा कर रहे थे, कहीं स्मार्टनेस दिखा नहीं। ना रास्तों पे सर्च लाइटें हैं, ना जल निकासी की समुचार व्यवस्था है और ना ही सड़कें ढंग से हैं। तो इसके विषय में आपका क्या कहना है? बिल्कुल, हमारा ज़िला स्मार्ट सिटी में गिना जाता है और उस मेन सिटी से थोड़ा सा हम लोग दूर हट के हैं। अभी नया परिसीमन के तहत हम लोग नगर निगम में सम्मिलित हुए हैं। यही हम लोग का मुद्दा है कि जो समस्याओं से हम लोग वंचित हैं अभी तक, स्मार्ट सिटी के नाम पे जो चीज़ हमारे यहाँ हमारे क्षेत्र में मुहैया नहीं हो पा रही है, हम लोग पूरी ताकत से लग करके अपनी सरकार से उन सभी योजनाओं का लाभ ले करके अपने क्षेत्र में रास्तों को, बिजली को, डिस्ट्रिक्ट लाइटें लगेंगी, क्षेत्र में सड़कों पे लगेंगी, उनका हम लोग मजबूती से काम करवाएंगे और निश्चित ही हमारा ज़िला स्मार्ट सिटी में है तो हमारा क्षेत्र भी उसमें सम्मिलित होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अभी नया परिसीमन है, अब आएगा तो काम होगा अच्छे से। पूरा बजट वगैरह भी नगर निगम का पास हो चुका है, सारे पैसे खर्च होंगे नए वार्डों में ज़्यादातर। तो जितनी असुविधाएं हैं, जिन सुविधाओं की कमी बची है यहाँ पे, बहुत तेज़ी के साथ विकास यहाँ होगा। हाँ, इसमें एकदम आश्वस्त रहे यहाँ की जनता, हम लोग भी आश्वस्त हैं कि बहुत बेहतर काम होगा। सर इस चुनावी माहौल में आपका क्षेत्र भी बढ़ गया है और विकास काम भी बढ़ जाएगा, तो ऐसे में यह चुनाव में आप किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ने वाले हैं? अभी तुरंत आपने सारे मुद्दों पे आपने चर्चा कर दी है कि यहाँ पे रोड पे लाइटें नहीं हैं, सड़क नहीं है, जल की उचित निकास की व्यवस्था नहीं है। तो इन सब चीज़ों को तो मुख्य रूप से हम लोग अपने एजेंडे में शामिल किए हैं, क्योंकि मूलभूत सुविधाएं जो हैं लोगों तक पहुँचनी चाहिए। बाकी सारे काम होते रहेंगे, जो भी आगे क्षेत्र में काम आएगा सारे काम किया जाएगा। मुख्य रूप से ये सब मुद्दाएँ बहुत महत्वपूर्ण है। बड़े क्षेत्र में नाली हो, बेहतर रोड हो, रोडों पर लाइटें लगी हों, गरीब परिवारों को आवास मिले, शौचालय मिले, जो भी सारी सुविधाएं हैं उनको पूरी तरह से उस पर काम होगा। क्षेत्र बढ़ा है तो ताकत भी बढ़ेगी। प्रधान कभी थे तो एक गांव के प्रधान रहा करते थे, उनका एक निश्चित बजट होता था, एक कार्य क्षेत्र होता था, उतने बीच की जनता के लोगों का उनको प्यार मिलता था। यहाँ क्षेत्र बढ़ गया है, अब दानूपुर हो गया, लोढ़ान, कानूरी, सरसवा, महतपुर, हरिहरपुर, उसमें छोटे गांव है कौवापुर और दुल्हीपुर। जब इतने बड़े गांव का चुनाव होगा, क्षेत्र का चुनाव होगा, तो अधिक से अधिक लोगों का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा, बेहतर व्यवस्थाएं होंगी, बेहतर बजट क्षेत्र के लिए हमारे आएगा, तो उस हिसाब से हम लोग बेहतर काम करेंगे, निश्चित ही करेंगे, उसमें कोई संदेह नहीं है। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे लोढ़ान वार्ड के भाजपा पार्टी से कैंडिडेट सुनील कुमार प्रजापति जी से। उन्होंने अपने क्षेत्र की नागरिकों से अपील किया है कि आप इस चुनाव में आंख बंद करके वोटिंग ना दें, कैंडिडेट को देखें, उसके व्यवहार को देखें और एक सही आदमी को अपना नेता चुनें ताकि क्षेत्र का विकास हो सके।